क्या हो अगर मैन्युफैक्चरिंग का भविष्य धरती पर नहीं बल्कि इसके ऊपर हो? ऑन ऑर्बिट में, जहां जीरो ग्रेविटी फिजिक्स के नियमों को बदल देती है, हम ऐसे मटेरियल बना सकते हैं जो यहां नीचे बनाना नामुमकिन है। स्पेस फैक्ट्रियों की दुनिया में आपका स्वागत है। अगली औद्योगिक क्रांति जो बादलों के ऊपर हो रही है। स्पेस फैक्ट्रियां ऑन ऑर्बिट में मौजूद लैब्स या इंडस्ट्रियल स्टेशन हैं जो धरती पर असंभव बेहतर मटेरियल बनाने के लिए माइक्रोग्रेविटी, वैक्यूम और रेडिएशन मुक्त स्थितियों का इस्तेमाल करती हैं। इसका आइडिया असल में काफी सरल है। स्पेस में फिजिक्स अलग तरह से काम करती है और इसका मतलब है अनगिनत नई संभावनाएं। जीरो ग्रेविटी में तरल पदार्थ नीचे नहीं बैठते, इसलिए हम परफेक्ट क्रिस्टल उगा सकते हैं। वायुमंडल नहीं होने का मतलब है बिना किसी मिलावट के शुद्ध मटेरियल। अत्यधिक तापमान नए अलॉय और फाइबर बना सकता है। ये स्थितियां हमें ऐसी चीजें बनाने देती हैं जो धरती पर बनने वाली चीजों से कहीं ज्यादा मजबूत, हल्की और शुद्ध होती हैं। यह कोई साइंस फिक्शन का सीन नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जो आज हमारी आंखों के सामने आकार ले रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर तैर रहा है, सिर्फ एक रिसर्च लैब नहीं बल्कि भविष्य की पहली स्पेस फैक्ट्री भी है। यहां जीरो ग्रेविटी के अनोखे माहौल में अंतरिक्ष यात्री ऐसी चीजें बना रहे हैं जो धरती पर बनाना लगभग नामुमकिन है, जैसे कि ज़िबेलाइन फाइबर ऑप्टिक्स। धरती पर ग्रेविटी की वजह से इन फाइबर्स में छोटी छोटी खामियां आ जाती हैं, लेकिन स्पेस में ये एकदम परफेक्ट बनते हैं, जिससे ये लगभग बिना किसी लॉस के डेटा को हजारों किलोमीटर तक ले जा सकते हैं। सोचिए, एक सुपरफास्ट, ज्यादा सिक्योर ग्लोबल इंटरनेट। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट के लिए 3D प्रिंटेड पार्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। अगर कोई टूल टूट जाए या किसी पार्ट को अपग्रेड करना हो तो उसे धरती से भेजने की जरूरत नहीं। अंतरिक्ष यात्री उसे वहीं प्रिंट कर सकते हैं। इससे मिशन का खर्च और समय दोनों बचता है। और सबसे क्रांतिकारी काम हो रहा है बायोलॉजी के क्षेत्र में। स्पेस में बड़ी और बेहतर क्वालिटी की प्रोटीन क्रिस्टल्स उगाई जा रही हैं। इन क्रिस्टल्स को स्टडी करके वैज्ञानिक कैंसर और अल्जाइमर जैसी बीमारियों के लिए ज्यादा असरदार दवाएं बना सकते हैं। ये तो बस शुरुआत है। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स साबित कर रहे हैं कि स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग संभव है। भविष्य में हम पूरी की पूरी सप्लाई चेन को ऑन ऑर्बिट में शिफ्ट होते हुए देख सकते हैं, जिससे धरती पर बोझ कम होगा और अंतरिक्ष में इंसानों के लिए एक नई इकोनॉमी तैयार होगी। अंतरिक्ष में फैक्ट्रियां बनाने का सपना दशकों से देखा जा रहा है, लेकिन एक बड़ी रुकावट थी, वहां पहुंचने की भारी लागत। स्पेस फैक्ट्रियों के अब संभव होने का एक मुख्य कारण है क्रांतिकारी तकनीक, दोबारा इस्तेमाल होने वाले रॉकेट। पहले रॉकेट सिर्फ एक बार इस्तेमाल होते थे, जिससे हर लॉन्च अविश्वसनीय रूप से महंगा हो जाता था। लेकिन अब स्पेस एक्स, रॉकेट लैब और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां इस खेल को पूरी तरह बदल रही हैं। उनके इनोवेशन की बदौलत ऑन ऑर्बिट में मटेरियल भेजने की लागत तेजी से घट रही है। स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 के साथ बूस्टर को लैंड कराने और दोबारा इस्तेमाल करने की कला में महारत हासिल की है, जो कभी साइंस फिक्शन लगता था। इस सफलता ने अंतरिक्ष तक पहुंचने के अर्थशास्त्र को ही बदल दिया है। इससे लॉन्च की कीमतों में भारी गिरावट आई है। जिसकी लागत पहले प्रति किलोग्राम हजारों डॉलर होती थी, आज वह 90% से ज्यादा कम हो गई है। और यह क्रांति अभी खत्म नहीं हुई है। स्टारशिप जैसे अगली पीढ़ी के रॉकेट के साथ लक्ष्य इस लागत को और भी कम करना है, शायद प्रति किलोग्राम कुछ $100 तक। यह सिर्फ एक सुधार नहीं है, यह अंतरिक्ष में उद्योग के भविष्य को खोलने वाली चाबी है। भविष्य में हम कई अविश्वसनीय चीजें देख सकते हैं। स्पेस में ही स्पेसक्राफ्ट के लिए मजबूत मेटल और कंपोजिट बनाने वाली ऑन ऑर्बिटल रिफाइनरियां, दवाओं की फैक्ट्रियां जो ऐसे इलाज बनाएंगी जो धरती पर नहीं बन सकते, और यहां तक कि स्पेस में लगे सोलर पैनल जो धरती पर असीमित क्लीन एनर्जी भेजेंगे। लेकिन स्पेस फैक्ट्रियों के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। स्पेस का मलबा अरबों डॉलर के स्टेशनों को नष्ट कर सकता है। लॉन्च की ऊंची लागत अभी भी प्रोडक्शन के पैमाने को सीमित करती है। नैतिक चिंताएं, स्पेस के संसाधनों का मालिक कौन है? कॉरपोरेशन, सरकारें या पूरी मानवता? ऑन ऑर्बिट में मौजूद फैक्ट्रियां उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और यहां तक कि धरती पर जीवन को भी नई परिभाषा दे सकती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हमारी सबसे बड़ी और प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां धरती पर नहीं बल्कि हमारे सिर के ऊपर ऑन ऑर्बिट में तैर रही हैं। इससे न सिर्फ हमारे ग्रह का बोझ कम होगा और पर्यावरण को ठीक होने का मौका मिलेगा,
बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्थाओं को भी पूरी तरह से बदल देगा। स्पेस में मैन्युफैक्चरिंग से नए बाजार खुलेंगे, नई नौकरियां पैदा होंगी और इनोवेशन की एक ऐसी लहर आएगी जैसी हमने पहले कभी नहीं देखी। अगली बार जब आप कोई फोन उठाएं या कोई दवा लें, तो हो सकता है कि वह स्पेस में बनी हो। और यह सिर्फ फोन या दवाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा। सोचिए, सुपर फास्ट इंटरनेट के लिए बनाए गए परफेक्ट फाइबर ऑप्टिक केबल्स या अगली पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए बनाए गए बेदाग सेमीकंडक्टर चिप्स के बारे में। यहां तक कि जीरो ग्रेविटी में उगाए गए इंसानी अंग भी एक दिन हकीकत बन सकते हैं, जो धरती पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की पूरी प्रक्रिया को बदल देंगे और लाखों लोगों की जान बचाएंगे। इंडस्ट्री का भविष्य शायद धरती पर हो ही ना, बल्कि वहां बाहर तारों के बीच हो। यह सिर्फ एक औद्योगिक क्रांति नहीं है, यह मानवता के विकास का अगला अध्याय है। स्पेस में निर्माण करना हमें सिर्फ बेहतर उत्पाद ही नहीं देगा, बल्कि यह हमें सिखाएगा कि दूसरे ग्रहों पर कैसे रहा जाए और वहां कैसे पनपा जाए। यह मंगल पर बस्तियां बसाने और तारों के पार जाने के हमारे सफर का पहला सबसे जरूरी कदम है। हम सिर्फ चीजें नहीं बना रहे होंगे, हम एक नए मल्टीप्लैनेटरी भविष्य की नींव रख रहे होंगे। यह अब कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जिसे हम आज अपनी आंखों के सामने बनता देख रहे हैं। बेशक यह सफर चुनौतियों से भरा होगा, लेकिन संभावनाएं अनंत हैं। अगर यह भविष्य आपको भी मेरी तरह उत्साहित करता है और आप इस अविश्वसनीय सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़ें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले कल की दुनिया में ऐसे ही और सफर के लिए ऑल अबाउट टेक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य की कोई भी झलक